गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे आपके पाठ्यपुस्तक वसन भाग 3 से, जहाँ पहिया है। और पहिया बच्चों स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और खुशहाली का प्रतीक। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पहिए को क्या बताया? स्वतंत्रता का प्रतीक। तो आइए देखते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप में इतनी सक्षमता होनी चाहिए कि दूसरों की सहायता न लेनी पड़े। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमें किसी और से सहायता न लेनी पड़े। जब हम किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक या आत्मनिर्भर होते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। लेखक बच्चों कह रहे हैं कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो शारीरिक कार्य हो या आर्थिक हो, तो आत्मनिर्भर होते ही, कहने का तात्पर्य जब हम खुद अपने दम पर कोई कार्य करते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। यदि किसी कार्य में आत्मनिर्भर न हो तो सर्वप्रथम हमारे स्वाभिमान को ठेस लगती है और मानसिक शांति का अनुभव भी नहीं करते। जैसे हम किसी दूसरे के सहारे हैं तो वो आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती जो हम आत्मनिर्भर होने में पाते हैं। प्रस्तुत पाठ जहाँ पहिया में यह दर्शाया गया है कि स्त्रियों ने जब साइकिल चलाना सीख लिया तो वे अपने आप को स्वतंत्र, खुशहाल एवं आत्मनिर्भर समझने लगी। इसलिए खुशहाल जीवन के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ तक कि आप लोग देखते होंगे, समाचार सुनते होंगे, तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। तो बच्चों, सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर होने से क्या होता है? एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके साथ साथ हमारे जीवन में खुशहाली आती है। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। किसी भी काम को हमें अपने दम पर करना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं जहाँ पहिया पाठ का सारांश। जहाँ पहिया नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई के बारे में बताया। तमिलनाडु जो प्रदेश है, वहाँ का जो एक डिस्ट्रिक्ट है पुडुकोट्टई, उसके बारे में बताया कि किस प्रकार साइकिल आंदोलन में वहाँ की स्त्रियों ने अपने समाज के रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर साइकिल चलाना सीखा। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी परंपराएं थी। आज भी देखेंगे बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं को समाज के बंधनों में बांध कर रखा जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उनको कोई काम नहीं करने दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता। वही पुराने ख्यालों वाले लोग होते हैं। तो वहाँ की महिलाओं ने क्या किया कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी विचार हैं, उन बंधन को तोड़कर साइकिल चलाना सीखा। वहाँ के लोगों को मानना था लड़कियों का, औरतों का सिर्फ काम है घर में रहना, खाना बनाना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, यही उनका काम है। पर महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साइकिल चलाना सीखा। साइकिल चलाना सीखने से क्या तात्पर्य है कि जैसे किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो अपने घर के, अपने पति पर या अपने बेटे पर या किसी अन्य सदस्य पर निर्भर होती थी, पुरुष सदस्य पर। और साइकिल चलाना सीख लेने के बाद वो आत्मनिर्भर कहीं भी आसानी से आ जा सकती थी। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, पुराने विचारों की जंजीरों में बंधे हुए हैं। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने आज़ादी, गतिशीलता एवं स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनमें से यह अधिकांश नवसाक्षर थी। लेखक ने क्या बताया कि पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है, यहाँ पे लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, पुराने विचारों वाले हैं, पुराने परंपराओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। तो लेखक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ की गांव की जो महिलाएं हैं, अपनी आज़ादी और गतिशीलता को और स्वाधीनता को व्यक्त करने के लिए, अपनी आज़ादी को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में किसको चुना? साइकिल को चुना। और इसमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब नए सीखने वाली। ठीक है बच्चों, अधिकांश कौन सी महिलाएं थी? जो नई नई साइकिल चलाना सीखा। इन
9 साक्षरों की संख्या को देखने से पता चलता है कि यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। 1/4 मतलब अगर एक को हम 4 भागों में डिवाइड कर दें तो कहने का तात्पर्य है ना, उसका 1 भाग। इनमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे स्थल पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन किया तथा स्थान स्थान पर प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। तो जो नई साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं थी, उन्होंने लगभग कितनी बताया लेखक ने, 70,000, 70,000 प्रदर्शन भी किया और प्रतियोगिता भी। और ऐसे स्थानों पर वे गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन भी करती है, मतलब साइकिल के माध्यम से नए नए कौशलों का प्रदर्शन भी करती है। और जगह जगह पर महिलाओं के साइकिल सिखाने यानी साइकिल ट्रेनिंग के लिए कैंप भी लगाए गए। इसी जिले में रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। उसी पुडुकोट्टई जिले के रूढ़िवादी विचार, पुरानी परंपराओं, पुरानी मान्यताओं में जकड़े हुए लोगों के बीच में जो मुस्लिम परिवार थे, उसमें से एक मुस्लिम लड़की ने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। लेखक बता रहे हैं जैसे मुस्लिम लड़की ने साइकिल चलाना सीख लिया तो उसकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। आत्मनिर्भरता में वृद्धि कैसी हुई? उनकी पुरुषों पर तथा दूसरों पर निर्भरता में कमी आई। जैसे ही साइकिल चलाना सीख लिया, वो किसी अन्य पुरुष पर, मतलब घर के किसी अन्य पुरुष सदस्य पर निर्भर रहना नहीं पड़ता था। इसलिए उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हुआ। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, स्कूल जाना है, या जैसे पानी लाने के लिए जाना है, क्योंकि पहले पानी किसी एक जगह से लाते थे जहाँ पर गांव के सभी लोग पानी वहाँ से इकट्ठा करके लाते थे, जैसे कुआं हो, तालाब हो, नदी हो। तो आज तो हर घर में टैंकी लगा है पानी का और सप्लाई पानी मिल जाता है आपको, पर ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि पहले बहुत ही पिछड़ा हुआ था, इतना विकास नहीं किया था। आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई। किससे? एक जमीला बीवी नाम की लड़की से। तो क्या कहा उसने? साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, हम बस बसों का इंतज़ार किए बिना कहीं भी आ जा सकते हैं। बच्चों कहीं पहले क्या होता था, जब साइकिल चलाना नहीं सीखते तो बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, घंटों टाइम बर्बाद होता था। तो लेखक से जब जमीला बीवी की बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हम जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं अपने साइकिल के माध्यम से। जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। समाज में जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उन्होंने महिलाओं का मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। लेकिन जो साइकिल चलाने वाली महिलाएं थीं उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। एक अन्य महिला फातिमा जो स्कूल की अध्यापिका है ने बताया कि साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराए पर लिया करती थी। उसका मानना है कि साइकिल चलाने में विशेष तरह की आज़ादी है, इससे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जाहिर सी बात है बच्चों, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव है वहाँ पर लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इस तरह से अगर कोई क्रांति आती है, कोई नई बात आती है सामने, साइकिल चलाना, महिलाएं साइकिल गांव में चला रही हैं और अपने आप पर निर्भर हैं, किसी दूसरे पर उनको निर्भर नहीं रहना पड़ा, बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे खेतों में काम करने के लिए जाना हो, या अपने सामान को किसी दूसरे गांव में जाकर बेचना हो, या पानी लाना हो, तो किसी भी कार्य के लिए साइकिल उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा था। इसी क्रम में उनके मित्र अवकर्णी ने बताया कि उनकी उम्र 20 के आसपास है, मतलब 20 साल के आसपास है, और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया। अपने समुदाय जहाँ पर रहती थी, जिस समाज में रहती थी, उस समाज के अनेकों महिलाओं को उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची है। अब हर क्षेत्र में व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं इसका खूब प्रयोग कर रही है, फिर चाहे वे खादान हो, स्कूल हो, होटल हो, आंगनवाड़ी हो आदि क्षेत्रों में भी क्यों न काम कर रही हो, उन्हें ऐसा लगता है कि साइकिल चलाने से व्यक्तिगत रूप से आज़ाद हैं। व्यक्तिगत रूप से आज़ाद होने का तात्पर्य कि बच्चों किसी के भरोसे नहीं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आपने अभी पहले ही बताया, अभी दूसरे स्लाइड में, कि घर के पुरुष सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ना ही मोटर गाड़ी बसों का इंतज़ार करना पड़ता है। जितना समय वो बस स्टैंड पर बैठ कर इंतज़ार करती, उतने समय में वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगी।
साइकिल चलाने में महिलाओं में आत्मनिर्भरता का संचार हुआ। उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हुई। वे अपना सामान बेचने अधिक दूर जा सकती। जैसे गाँव में क्या होता है कि बच्चों जो घर की महिलाएं हैं वो भी कोई ना कोई काम जरूर करती है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग मजदूरी करने वाले ही लोग होते हैं, किसान होते हैं। लोगों के पास गवर्नमेंट नौकरी बहुत कम होती है, गवर्नमेंट जॉब कम होते हैं। तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही घर को चलाने के लिए उनको काम करना पड़ता है। तो महिलाएं भी अपना सामान बेचने के लिए दूर तक जा सकती, जैसे पैदल सिर पे टोकरी उठाकर कितनी दूर तक जा सकती हैं। ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकती, क्योंकि वज़न भी होता है और उसको घूम घूम कर बेचना उनके लिए काफ़ी दिक्कत थी, तो काफ़ी दूर नहीं जा सकती थी। अब क्या हुआ, साइकिल होने से, मोटरसाइकिल होने से क्या हुआ कि वो आसानी से अपने सामान को दूसरे गांव तक कम समय में ले जाकर बेचकर वापस आ सकती है। शुरू शुरू में लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। जब शुरू में महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो गांव के जो पुरुष वर्ग हैं उन्होंने काफ़ी उनका विरोध किया और इससे सामाजिक मान्यता मिल गई। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज की ज़रूरत बन गई। समाज में लोगों के द्वारा मान्यता मिल गई कि हाँ, लड़कियों को भी साइकिल चलाने का अधिकार है, इनको भी आज़ादी से अपने जीवन जीना चाहिए। जब अधिक महिलाएं साइकिल चलाने हेतु आगे बढ़ी तो साइकिल प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए। तो जगह जगह क्या हुआ, साइकिल ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिए गए। जैसे आज भी आप देखेंगे कि जो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या अन्य मोटर चलाने की जो ट्रेनिंग सेंटर शहर शहर में आपने देखे होंगे खुला है। तो उसी तरह से पुडुकोट्टई ज़िले के उस गांव में भी साइकिल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी वे नई सीखने वाली महिलाओं को पूरा सहयोग करती थीं। जो महिलाएं सीख चुकी थी वो अपने समाज में रहने वाली अन्य महिलाओं को सीखने में मदद करती थी। नौ साइकिल चालकों में इतना जोश है कि वह इससे संबंधित गीत भी गाती है। क्या करती हैं, आप भी देखेंगे गांव में कि कोई काम करते समय वो गीत भी गाती है। जैसे 2-4 महिलाएं इकट्ठी हो गई तो कोई काम कर रही है तो साथ साथ अपना गीत भी गा रही हैं और काम भी कर। इसी तरह से जो नई साइकिल चलाने वाली महिलाएं थी उनमें जोश था और साइकिल से संबंधित वो गीत भी गाती थी, जिससे लोगों में प्रोत्साहन, जागृति आई, लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई कि हाँ, महिलाएं जो भी काम कर रही है वो ठीक है, समाज के विरुद्ध नहीं है। 1922 में 1922 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 1922 में 1922 में महिला दिवस के अवसर पर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया, जिसे देखकर वहाँ के रहने वाले लोग हक्के बक्के रह गए, हैरान हो गए, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। इन महिलाओं के बारे में पुरुषों की यह राय थी कि इस क्षेत्र में साइकिल सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। एक साइकिल बेचने वाले ने स्वयं माना कि महिलाओं की साइकिल बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि उस क्षेत्र में, एरिया में जो साइकिल विक्रेता था, साइकिल की दुकान वाला था, उसने खुद बताया कि महिलाओं की साइकिल की बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई है। 22 वर्षीय मनोरमनी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती हैं कि उनका जो क्षेत्र सभी क्षेत्रों से कटा हुआ है। मतलब आज भी गांव में बहुत से ऐसे कस्बे क्षेत्र हैं जो शहरों से या अन्य गाँव से बिल्कुल कटा हुआ, ना तो अच्छे से सड़क है और ना ही कोई साधन है, लोगों को पैदल आना जाना पड़ता है। तो लेकिन साइकिल ने अपने आपसी मेलजोल को बढ़ावा दिया है। साइकिल के माध्यम से क्या हुआ कि 2 गाँव के बीच की दूरियां या 2 कस्बों के या मतलब लोगों के बीच की दूरियां कम हो गई। जैसे पैदल जाने में 1 घंटा लगता है तो साइकिल से अगर जाए हम तो 15 या 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो समय भी कम लगा और आसानी के साथ भी हम पहुंच गए। उनकी आय में वृद्धि हुई है, आमदनी में भी वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि पैदल किसी जैसे टोकरी में सामान लेकर या बैग में सामान लेकर बेचने के लिए जाए तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर बस का सहारा ले तो हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर समय बर्बाद होगा, फिर हम बस से जाएंगे, फिर समय ज़्यादा हो जाएगा,
सामान बेचते बेचते फिर शाम को ज़्यादा देर से वापस आएंगे। अगर अपनी साइकिल है तो जहाँ 1 घंटा हम बस स्टैंड पर इंतज़ार करें, 1 घंटे में हम जहाँ जाना चाहते हैं किसी दूसरे गाँव में जा सकते हैं। इसी पर सवार होकर वे आसपास अपनी वस्तुएं बेच आती हैं। इससे उनको बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय भी बच जाता है। साइकिल चलाने वाली महिलाएं अब पूर्णतया आत्मनिर्भर है, पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर हैं। उन्हें अपने पिता, भाई, पति एवं बेटों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। नहीं कहीं जाना होता तो अपने पिता पर या अपने भाई पर या अपने पति पर या अपने बेटों पर निर्भर रहना पड़ता। जब वो लेकर जाएंगे तभी वो जा पाती थी। पर क्या हुआ, जब साइकिल चलाना सीख ली तो इन पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। जहाँ भी जाना हो साइकिल उठाया और चल दिया। अब तो ये बच्चों को भी अपने साथ साइकिल पर बिठाकर सारे काम संपन्न कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को भी अपने साथ साइकिल पर बिठाया और चल पड़े। यहाँ की स्त्रियों का मानना है कि आर्थिक रूप से संपन्न होना एक बात है और अपनी मर्जी से, आज़ादी से और खुशहाली के साथ साइकिल चलाना आनंददायक है कि नहीं। क्या बताया कि अपनी मर्जी से, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न होना दूसरी बात है और अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना दूसरी बात है। फातिमा बताती हैं कि साइकिल चलाने से उसकी कोई कमाई नहीं होती, बल्कि किराए पर वो साइकिल लेकर चलाती है। कुछ ऐसी भी महिलाएं, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो नई साइकिल खरीद सके, तो किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। किस लिए चलाती है? कोई आमदनी नहीं है साइकिल चलाने से, लेकिन वो साइकिल चलाती है। किस लिए? साइकिल चलाने से वो आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती है, इसलिए वो साइकिल चलाती है। वहाँ की स्त्रियों का मानना है कि साइकिल चलाना उनकी आज़ादी का प्रतीक है और यह उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। जाहिर सी बात है बच्चों, जहाँ जो पूरा गांव बिल्कुल पिछड़ा हुआ हो, जहाँ पर लोग साइकिल भी नहीं देखे हो और वहाँ पर लोगों के बीच में अगर साइकिल लोग चलाना सीख जाए तो जाहिर सी बात है कि एक उनके लिए एक नई उपलब्धि होगी। तो वहीं यहाँ पर बता रही महिलाएं कि हवाई जहाज़ उड़ाने के बराबर है उनके लिए साइकिल चलाना। क्यों? क्योंकि पहली बार जीवन में उन्होंने आज़ादी और खुशहाली का अनुभव किया। पुरुष वर्ग इस बारे में जो चाहे सोचे और करे, वे किसी की परवाह नहीं करती। उन्हें अपने पर इतना भरोसा है कि साइकिल चलाने में पुरुष वर्ग महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकता। इस तरह से उनके अंदर आत्मनिर्भरता, इस तरह से आत्मविश्वास जागृत हुआ कि पुरुष वर्ग की जो लोग हैं महिलाओं से साइकिल चलाने में बराबरी नहीं कर सकते। बच्चों, आप लोग भी देखते होंगे कि महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ उड़ाने की बात हो, चाहे टैंकर चलाने की बात हो, चाहे फौज में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे मतलब किसी ओलंपिक गेम में हो, चाहे किसी भी तरह के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। महिलाएं अपना जो कारनामा हर क्षेत्र में दिखा रही हैं। महिलाएं ट्रेन भी चला रही हैं। तो इस तरह से काफ़ी महिलाओं के जीवन में विकास हुआ। तो इस पाठ के माध्यम से भी लेखक ने महिलाओं की आज़ादी, खुशहाली और आत्मनिर्भरता के बारे में बताया कि किस तरह से महिलाओं ने साइकिल चलाकर आत्मनिर्भर बनी। और बच्चों, पहिया जो है, पहिए का अर्थ है, जैसे आपने देखा होगा तिरंगे झंडे में भी एक चक्र बना है। चक्र यानी जो पहिया है वो निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है। तो साइकिल में जो पहिया है, तो यहाँ पर भी पहिए को क्या माना? निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक माना और एक तरह से आज़ादी का प्रतीक माना है। तो बच्चों, ये रहा इस पाठ का सारांश। इसमें लेखक ने महिलाओं की आज़ादी से संबंधित बात की कि किस तरह से गांव की महिलाएं पुरानी परंपराओं, मान्यताओं और रूढ़िवादी विचारों को, पुराने ख्याल के विचारों को छोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया और सफल भी रहीं। और पहले तो उनके इस कार्य को लेकर समाज में काफ़ी चर्चा भी हुई। पुरुष वर्ग के लोगों ने काफ़ी उनके ऊपर व्यंग्य भी किया, पर किसी बात की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। बच्चों, जो भी काम हम करते हैं समाज में, अगर वह काम अच्छा है या बुरा है वो अलग की बात है, पर समाज के लोग उस काम को देखकर उस काम को करने वाले के प्रति तमाम प्रकार की बातें सोचते हैं और बातें कहते भी हैं। तो हमें इन सब बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो काम हमारे लिए अच्छा है, हमारे अपनों के लिए अच्छा है, जिससे समाज का कोई मतलब हानि नहीं है, ऐसे काम को अगर हम कर रहे हैं तो दुनिया वाले क्या कर रहे हैं उसकी परवाह किए बिना हमें अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि जो भी महान व्यक्ति हैं, जब भी उन्होंने किसी काम को करना शुरू किया तो समाज के लोगों ने काफ़ी उसका विरोध किया, पर समय के साथ साथ लोगों को जब एहसास होता है कि ये काम बिल्कुल सही है,
तो उन्हें भी मानना पड़ता है। तो इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जब हम अपने आप के ऊपर विश्वास रखेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम को करेंगे। ठीक है बच्चों। लेखक परिचय। पी साईनाथ का जन्म मद्रास यानी चेन्नई के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा लोयोला महाविद्यालय से प्राप्त की। सामाजिक समस्याओं में इनकी तल्लीनता महाविद्यालय के दिनों में शुरू हो गई थी। इन्होंने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन किया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। अब इसी विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। इन्होंने 1980 में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में व्यवसाय की शुरुआत की और वहाँ का सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्री पालागम्मी साईनाथ जी भारतीय पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी, किसान समस्या, भारत पर वैश्वीकरण के आघात प्रभावों पर केंद्रित किया। वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता कहते हैं। वे अंग्रेजी अखबार द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के ग्रामीण मामलों के संपादक हैं। मतलब जो लेखक हैं ये ग्रामीण समस्याओं को लेकर काफ़ी जागरूक है। गांव की जो हालत है, गरीबी है, किसानों की जो समस्या है, या किसी भी तरह की समस्या हो, निम्न वर्ग के लोगों में किसी तरह की समस्या हो, ये उन समस्याओं को उजागर करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। जैसा कि आपने अभी इस पाठ में भी देखा, जहाँ पहिया है वहाँ पर तमिलनाडु राज्य के पुडुकोट्टई जिले के एक गांव की बात उन्होंने किस तरह से बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर जो महिला वर्ग के लोग हैं, कि किस तरह से महिलाओं ने समाज में एक तरह से क्रांति ला दी, अपना जीवन एक तरह से बदल दिया, लोगों की परवाह किए बिना। तो जो लेखक हैं इस तरह से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्री पी साईनाथ 2007 में रेमन मैगसेसे अवार्ड, 2009 में द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया, और जून 2011 में अल्बर्टा यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लेटेस्ट डिग्री के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो बच्चों, जिस तरह से लेखक काम कर रहे हैं और उस तरह से इनके कामों से प्रभावित होकर इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। ठीक बच्चों। और शब्दार्थ है यहाँ पर 9 साक्षर, नए सीखने वाले, जंजीर यानी बंधन, कौशल निपुणता, प्रदर्शन दिखावा, प्रशिक्षण अभ्यास, प्रोत्साहन यानी उत्साहवर्धन, हक्का बक्का हैरान, आश्चर्यचकित, वृद्धि बढ़ोतरी, आत्मसम्मान अपना सम्मान, उपलब्धि यानी विशेष प्राप्ति, पृष्ठभूमि आधार, फप्तियाँ कसना यानी मजाक उड़ाना, आत्मविश्वास अपने पर भरोसा, निर्भरता आश्रित होना, और प्रहार चोट करना। बच्चों, अभ्यास के प्रश्न हैं यहाँ पे जंजीरें यानी बंधन से प्रश्न नंबर 1, 2 है, उसके बाद पहिए से हैं, ठीक है, उसके बाद शीर्षक की बात है। तो आप लोग इस पाठ को पढ़ने के बाद अभ्यास के प्रश्नों को लिखेंगे। ठीक बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई शंका होगी तो आप मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद।